क्लास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया था एंड आज जो हम कर रहे हैं वो उसके एग्जांपल्स कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल्स नहीं करे थे, जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे थे। तो आज हम इसके जो एग्जांपल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उससे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एक बार मैं ये रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने क्या किया था। अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है, यानी थीटा अगर हमारा लेस देन 90 डिग्री है, तो इस केस में हमारा क्या होता है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी कि जो एफ डैश एक्स है दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड इन दिस केस एफ डैश एक्स is equal to 0 because the tangent is parallel to the x axis and here the angle is more than 90 degree. That means f dash x is less than 0 in this case. तो और एक ये कंसेप्ट था कि अगर हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है तो हम क्या लेकर चलते हैं, दिस इज स्ट्रिक्टली increasing, this is strictly decreasing, and whenever we take the function is increasing तो हम क्या लेकर चलेंगे, f dash x is greater than equal to 0 for increasing and for decreasing f dash x less than equal to 0। खास इस कंसेप्ट पर ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कि वो सिर्फ इंक्रीजिंग पूछ रहा है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है। अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो f dash x should be greater than 0 and if it is saying कि मतलब it is increasing तो f dash x should be greater than equal to 0। So let us see the example. See here I have taken an example. Show that the function given by fx is equal to 7x minus 3 is strictly increasing on r। मैं इसको दोनों तरीके से करूंगा। मैंने दो कंडीशन बताई थी, हमें क्या प्रूव करना है, that it is strictly increasing। strictly increasing के लिए हमारा क्या था, for increasing f dash x should be greater than 0 because it is strictly increasing। तो हम क्या करते हैं, fx is 7x minus 3 so we take out f dash x, this is 7। See, 7 is greater than 0. Here, f dash x is greater than 0. This implies fx is an increasing function. And this is not only increasing, this is what? Strictly increasing function। जो ये strictly word है, इसको ध्यान से फोकस करना है बिकॉज मार्क्स यहीं पर कटते हैं कि पता लगा उन्होंने बोला इंक्रीजिंग, तुम केस लेकर चल रहे हो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, उन्होंने बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड तुम केस लेकर चलते हो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां पर जो है मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग वर्ड से पहले और डिक्रीजिंग वर्ड से पहले स्ट्रिक्टली वर्ड यूज हुआ है या नहीं हुआ है। एक और जो मैंने मेथड बताया था उसके लिए हमने क्या किया था, सेकेंड मेथड, ऑल्टरनेट मेथड में करा रहा हूं बट यू हैव टू यूज दिस मेथड। डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट तो मैं यूज करके चलना है बट कंसेप्ट रिवाइज कराने के लिए मैं इस क्वेश्चन में वो मेथड भी यूज करता हूं। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एफ एक्स है दिस इज 7x minus 3। I take two values, let x1 is equal to 1 and x2 is equal to 2। Here x1 is less than x2। Now I calculate fx1। fx1 मेरा क्या होगा, x1 is 1 so 7 into 1 minus 3 this is what, 4 and fx2 is 7 into 2 minus 3 that is 14 minus 2 is 14 minus 3 is 11। See, for x1 less than x2, for x1 less than x2 fx1 is also less than fx2। That means the function is strictly increasing
फंक्शन, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज इंक्रीजिंग होता तो मैं लेस देन और इक्वल टू यूज करता, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मैंने सिर्फ लेस देन का साइन यूज करा है. सो इन दिस केस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. दिस इंप्लाइज fx is increasing on any real number r. तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज द फर्स्ट मेथड जिसके अंदर हम डेरिवेटिव यूज करते हैं. ये वाला जो मेथड है, अगर वो कहता है कि विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव, तब तुम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू यूज दिस. ऐसा नहीं है, ये वाला कंसेप्ट भी बुक के अंदर एनसीईआरटी में गिवन है, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम एओडी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ये मेथड यूज करना है. अगर मेंशन होगा तो देन विल यूज दिस मेथड. Now in the second question we have to show that the function fx is equal to 3 minus 7x is strictly decreasing on r. So what we'll do, we'll find the derivative first. Here our fx is 3 minus 7x, right? F dash x is what? Derivative of 3 is 0, minus 7x का it is minus 7. See, f dash x is less than 0. f dash x हमारा less than 0 है. That means the function is strictly decreasing. This implies fx is strictly decreasing function on r. तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं. अब जो क्वेश्चंस है हमारे, इसके अंदर तो हमें जस्ट क्या करना था, शो करना था दैट fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. हमने डेरिवेटिव करा, इट इज लेस देन 0. ठीक है, हमारा आंसर आ गया. छोटे क्वेश्चंस हैं, बट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इस तरीके का कम पूछा जाता है. क्वेश्चन जो पूछा जाता है टाइप वो होता है, हमें वो क्वेश्चन में बोलेगा दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल. किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, किस फंक्शन में किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा, या किस फंक्शन किस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा. तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं. इन चारों में से वो कोई भी पूछ सकता है. और एक और मैंने लास्ट केस बताया था कि सेम इंटरवल में इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज इट इज डिक्रीजिंग, मीन्स उस इंटरवल में वी कांट से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग or the decreasing, we say that the function is neither increasing nor decreasing in that interval. तो इस चीज का खास ध्यान रखना है. So let us start with the next example. So our next example is the question number 3. Find the interval in which the function fx is equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing and strictly decreasing. Means for strictly increasing हमें interval find out करना है इस function का, एंड किस फंक्शन किस इंटरवल में जो फंक्शन है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है. तो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. सी, सबसे पहला स्टेप तो डेरिवेटिव करना है. सो वी राइट द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, राइट. वी फाइंड द डेरिवेटिव f डैश x इज 2x माइनस 4. ये हमारा डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 4, राइट. फॉर f डैश x इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 2. x हमारा 2 आ गया, मतलब एट x इक्वल टू 2 द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस. अब हमें देखना है कि वहां 2 के लेफ्ट पर और राइट पर वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सी, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना एक वेवी कर्व बनाते हैं. दिस इज 2. एक हमारा जो इंटरवल होगा इट इज ग्रेटर देन 2 टिल इंफिनिटी, एंड एक होगा हमारा लेस देन 2 टिल नेगेटिव इंफिनिटी, राइट. हम क्या करते हैं, 2 के राइट पर कोई भी एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं. वी पुट x इक्वल्स टू 3. इफ आई पुट x इक्वल्स टू 3, 2x माइनस 4, 2 3 6, 6 माइनस 4 इज पॉजिटिव, राइट. इस केस में पॉजिटिव आएगा. एंड इफ आई टेक 1, 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, सो इट इज नेगेटिव, राइट. तो
हमें ये पता चल गया कि 2 के राइट पर जो फंक्शन है dy बाई डी एक्स जो है हमारा f डैश एक्स वो पॉजिटिव है, एंड 2 के लेफ्ट पर इट इज नेगेटिव। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि इस केस में स्लोप पॉजिटिव है और इस केस में स्लोप इज नेगेटिव। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक टेबल बनाओगे, टेबल के अंदर हमारा एक आएगा इंटरवल, एक आएगा हमारा साइन ऑफ f डैश एक्स, एंड एक आएगा हमारा नेचर, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सी इंटरवल इज नेगेटिव इंफिनिटी टू 2 को हमें काउंट नहीं करना है बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मीन्स दिस 2 इज नॉट इन्वॉल्व। एंड सेकेंड इंटरवल हमारा क्या बन रहा है, 2 टू इंफिनिटी। अब हम साइन देखते हैं कि जो साइन है हमारा नेगेटिव इंफिनिटी टू 2 इट इज नेगेटिव, एंड 2 टू इंफिनिटी इट इज पॉजिटिव। इसका मतलब हियर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग and here the function is increasing। तो हमें increasing and decreasing दोनों के इंटरवल पता चल गए, राइट। तो for strictly increasing in 2 to infinity, therefore fx is strictly increasing in 2 to infinity, यानी कि x belongs to 2 to infinity। हमारा जो इंटरवल है वो कौन सा आ रहा है, ओपन इंटरवल आ रहा है, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है हमने। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है तो जो इंटरवल है वो हमारा ओपन इंटरवल चलेगा हमेशा। एंड फॉर डिक्रीजिंग का भी हमें पता चल गया, फॉर डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी टू 2, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल आ गया। एक तो ये तरीका है करने का क्वेश्चन का, एक और मैं मेथड यूज करता हूं इसके अंदर मैंने क्या किया, f डैश एक्स को मैंने सिंपली निकाल के 0 पुट किया, इससे मुझे एक पॉइंट पता चला, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द स्टेशनरी पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x axis, because here the slope is 0, so this is the point where the tangent is parallel to the x axis, this point is called the stationary point। उसके बाद हमने क्या करा, अपना इंटरवल चेक करा, किस इंटरवल में फंक्शन जो f डैश एक्स है वो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, और किस में स्लोप हमारी पॉजिटिव है, अकॉर्डिंगली हमें इंटरवल पता चल गया। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी, तुम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, एफ डैश एक्स इज 2x माइनस 4 फॉर इंक्रीजिंग। इसके अंदर मैंने क्या किया, डायरेक्टली फॉर इंक्रीजिंग, आई नो दैट फॉर इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग व्हाट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f dash x should be greater than 0, so 2x minus 4 greater than 0, 2 से डिवाइड कर दें, x minus 2 greater than 0, so x is greater than 2, यानी x greater than 2 आ गया, इसका मतलब x belongs to 2 to infinity। and for decreasing, for strictly decreasing, f dash x should be less than 0, 2x minus 4 less than 0, so x is less than 2, यानी कि x belongs to negative infinity to 2। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, एंड हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। अब दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करेंगे, उसके लिए क्या होगा, मैं क्वेश्चन को सिर्फ यहां तक करूंगा, फॉर इंक्रीजिंग x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। उसके बाद मैं क्या करूंगा,
अपना ये टेबल फॉर्म करूंगा जिसके अंदर मेरा एक इंटरवल आएगा, एक साइन ऑफ एफ डैश एक्स आएगा और एक नेचर आएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर x की वैल्यू 2 से छोटी कोई भी डालकर देखता हूं। इफ आई टेक 1 माइनस 2 इज -1, -1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये क्या है हमारा फॉल्स है। हम किस में चेक कर रहे हैं, इंक्रीजिंग में चेक कर रहे हैं, और ये क्या आ रहा है हमारा फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू कोई डालता हूं, 3 मैं पुट करता हूं, 3 माइनस 2 इज 1 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू। इंक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हैं, ट्रू आ रहा है, इसका मतलब दिस इज इंक्रीजिंग। मतलब जहां पर वैल्यू ट्रू आ रही है, अगर हम इंक्रीजिंग से चेक कर रहे हैं और अगर ट्रू आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग होगा, एंड इंक्रीजिंग से अगर हम चेक कर रहे हैं एंड इफ इट इज फॉल्स तो वो डिक्रीजिंग होगा। तो एक ही क्वेश्चन को हम इधर दिस वे, जिसके अंदर ये पैटर्न है एंड ये टेबल है, एंड सेकेंड मेथड दिस मेथड जिसके अंदर टेबल नहीं है, एंड द थर्ड मेथड इज हाफ दिस एंड देन टेबल। जो बेटर रहेगा, बेटर वर्जन इज हाफ तुम यहां तक करो एंड देन यूज द टेबल, यू विल गेट योर आंसर इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find the interval in which the function fx is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is strictly increasing and in which it is strictly decreasing. So let us start with our function fx. fx is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30. सबसे पहला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो वी फाइंड एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। अब हम क्या करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर व्हाट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये वाला मेथड इसलिए बेटर रहता है क्योंकि यहां पर जैसे तुमने क्वेश्चन स्टार्ट किया तुमने कंडीशन लिख दी दैट फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब यहां पर तुम्हारे मार्क्स, कुछ मार्क्स सेव होगा यहां पर, बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का तुमने कंडीशन लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, राइट। नाउ f डैश x इज 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 ग्रेटर देन 0, 12 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। इसके जो फैक्टर आएंगे हमारे -3 एंड +2, सो दिस इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो हमारे जो स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए वो हमारा क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट इज -2 एंड 3, ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, अपना सबसे पहले तो एक वेवी कर्व फॉर्म करते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है वेवी कर्व। जीरोस आर -2 एंड 3, -2 एंड 3 नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। The value on the left is smaller than the value on the right. This is till infinity, this is negative infinity. See, this is greater than 0 means -2 and 3 are not involved. ये values हमारी involved नहीं होंगी। Now we have 3 intervals. One is from 3 to infinity, one is from -2 to 3 and one is from -infinity to -2। अब हम क्या करते हैं, अपना टेबल फॉर्म करते हैं, राइट। सबसे पहले टेबल में हमारा क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम इज इंटरवल, देन साइन ऑफ f डैश x, देन नेचर वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो -infinity to -2, this is -2 to 3 and 3 to infinity, ये हमारे
इंटरवल्स आ गए। अब हम साइन चेक करते हैं। साइन हमारा क्या आएगा, इफ I take this interval negative infinity to negative 2 and I take the value negative 3, अगर मैं इसमें negative 3 प्लेस करता हूं, सी ये वैल्यू मेरी क्या होगी, नेगेटिव होगी, एंड negative 3 plus 2 is also negative, and negative into negative is what, पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव पर हमारा क्या होगा, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, मतलब कि दिस इज इंक्रीजिंग। अब हम नेगेटिव 2 to 3 चलते हैं, इसमें हम 0 ले लेते हैं। अगर हम 0 प्लेस करते हैं, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, मतलब मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, कैसे पता चल रहा है, मैं एक्स की वैल्यू इसमें प्लेस कर रहा हूं। 0 डाला, 0 minus 3 is -3, it is negative, 0 plus 2 is 2, it is positive, and negative into positive is what, negative. So this is decreasing. 3 to infinity, if I take 4, 4 minus 3 is positive, 4 plus 2 is 6, that is positive, positive into positive is positive, so this is again increasing. ये हमने टेबल से पता लगा लिया। अगर तुम्हें टेबल की तरफ अगर नहीं जाना, तुम सीधा इसके अंदर वैल्यू पुट करो, से नेगेटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव 3, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3 डाला, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हैं, ट्रू आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग। नेगेटिव 2 to 3, 0 डाला इसमें, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, ग्रेटर देन 0, दिस इज फॉल्स, फॉल्स। इंक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हैं, फॉल्स है मतलब कि डिक्रीजिंग। 3 to infinity, 4 पुट करते हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ट्रू। इंक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हैं, ट्रू है, मीन्स दिस इज इंक्रीजिंग। तो हम इस तरीके से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक द टेबल, इसके मार्क्स होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपना आंसर लिखते हैं, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x belongs to negative infinity to negative 2 union 3 to infinity, बिकॉज ये दोनों हमारे इंक्रीजिंग के हैं। x belongs to negative infinity to negative 2 union 3 to infinity, and for decreasing, for strictly decreasing, x belongs to -2 to 3. So this is our आंसर। तो स्ट्रिक्ट मतलब हमें एक टेबल तक का मेथड फॉलो करना है, उसके बाद आंसर हमें दोनों के ही मिल जाएंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी मिल जाएगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया हुआ है, इंटरवल जो है वो ओपन इंटरवल आ रहे हैं, ये खास ध्यान रखना है। अगर मैंने इसमें क्लोज इंटरवल लगा दिया तो मार्क्स कट जाएंगे।